Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you are fine and you have done your all work that is being told you. आप अपना सारा काम कर चुके होंगे जो आपको बताया गया है. अपने नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे. आज हम एग्रीकल्चर के चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हमने अभी क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया हुआ है. तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे. उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं. अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया है वो हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग टू दैट. इसके अलावा डेफिनेशन एग्रीकल्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया. और उसके बाद हमने मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने राइस के बारे में और इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है. व्हीट के बारे में आपने डिस्कस कर लिया. और मिलेट्स में जो बाजरा है, रगी है, राइट, और ज्वार है, उनके बारे में हमने सारा डिस्कशन कर लिया है. किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करते हैं आपका कि आज हम मेज के बारे में डिस्कस करेंगे, मक्का के बारे में डिस्कस करेंगे और पल्सेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. मेज हम सबको पता है, वी आर यूजिंग इन डिफरेंट वेज. मेज लाइक पॉपकॉर्न आप खाते हैं, स्वीट कॉर्न्स आप खाते हैं, या दूसरे तरीके से भी हम लोग इनको क्या करते हैं, एज अ फूड क्रॉप्स के रूप में यूज करते हैं. पल्सेस तो आप सबको पता है, इंडिया हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है. यानी कि इंडिया जितनी दाल प्रोड्यूस करता है उतनी ही मात्रा में क्या कर लेता है, कंज्यूम भी करता है. यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन डाइट्स हमारे पास हैं वो इंडिया के अंदर ही हमारे पास होती है. तो इनके लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट. देखिए, तो मेज के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, मक्का के बारे में डिस्कस करेंगे, सो इट इज अ मेजर फूड एज वेल एज फूड क्रॉप्स. ये दोनों ही पर्पज के लिए यूज की जाती है. ये खाने के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और जो चारा है, पशुओं के चारे के रूप में भी इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास. ठीक है, देखिए, मेज इज द यूज फॉर बोथ फूड एंड फूड क्रॉप्स. इट इज द खरीफ क्रॉप. इसको उगाने का जो सीजन है वो खरीफ मतलब गर्मियों के अंदर इसको उगाया जाता है. लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें हम लोग बिहार का नाम ले सकते हैं. आपका बिहार के अंदर ये जो फसल है वो आपका रबी के सीजन में उगाई जाती है, यानी कि सर्दियों में इस क्रॉप को क्या किया जाता है, उगाया जाता है. टेम्परेचर की अगर रिक्वायर करेंगे बात, तो सिंपल सी बात है, अगर ये खरीफ के सीजन में उगाई जाएगी तो इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम रबी के सीजन में उगाते हैं थोड़ा सा, हम इसको लो टेम्परेचर की क्या होगी, हमारे पास जरूरत होती है. तो वेरी सिंपल हमारे पास है, खरीफ की क्रॉप होने की वजह से इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमारे पास है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की इसको रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग. जब हम ग्रो करते थे हमारे पास टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास इसमें वर्क करता है. इसके साथ साथ सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो जो मेज है हमारे पास, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल. ओल्ड एलुवियल सॉइल का पार्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है. मैंने आपको प्लेन्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तराई, बांगर, भाबर और खादर. बांगर, भाबर, खादर हमने डिस्कस किया था. उसी में हमारे पास ओल्ड एलुवियल सॉइल का जो डिपॉजिट होता है वो हमारा यहाँ पे बेस्ट सुटेबल होता है. रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो रेनफॉल, इसमें ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसमें 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की जिस एरिया के अंदर रेनफॉल होती है तो वहाँ पे बड़ी आराम से मेज को क्या किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है. सिंपल है. इसके साथ साथ जिस एरिया के अंदर रेनफॉल इससे कम होता है तो हमारे पास फिर वही आपका इरिगेशन सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं और इस क्रॉप को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, आपका ग्रो कर सकते हैं. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, इंडिया के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हमारे पास कर्नाटका है. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पल्सेस ग्रो करता है हमारे पास कर्नाटका है. कर्नाटका के साथ हमारे पास दूसरे स्टेट है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश है. ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. वैसे थोड़े थोड़े पार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग पूरे इंडिया के अंदर ही जो पल्सेस हैं उनको हमारे पास ग्रो किया. जैसे पंजाब में भी उगाते, हरियाणा में भी उगाया जाता है, राजस्थान में भी हम लोग उगाते हैं,
तो ये पार्ट हमारे पास है जहां पर ये दालों को क्या किया जाता है, सॉरी, जो हमारे पास मेज उसको क्या किया जाता है, आपका ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट जो चेंज आया है मेज ग्रोइंग क्रॉप्स में, क्या चेंज आ रहा है, देखिए ये थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स बनती जा रही है। लोगों की जो फेवरेट डाइट्स हम कहते हैं, नंबर 1 पे हम लोग राइस बोलते हैं, दूसरे नंबर पे व्हीट है, तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था मिलेट होता है। लेकिन अभी धीरे 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 करके थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और जो मेज है ये हमारे पास मेजर आपका थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप्स के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसलिए यहाँ पर अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर जो मशीनाइजेशन कह लीजिए, आपका मैकेनाइजेशन समझ लीजिए, मशीनों का ज्यादा यूज करके, लेटेस्ट काइंड ऑफ इनपुट यूज करके इस एग्रीकल्चर को क्या है आपका किया जाता है। तो ये हमारे पास मेज है, बहुत सिंपल है, आपका फूड और फूडर्स दोनों ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, रबी और खरीफ दोनों में ही इसको उगाया जाता है। सोयल की अगर हम बात करेंगे तो सोयल इसमें जो रिक्वायर्ड होती है वो एलुवियल सोयल बेस्ट होती है। इसके साथ साथ टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए बहुत आइडियल होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसमें रेनफॉल की बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर से 50 इट इज रिक्वायर्ड 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, दैट इज क्वाइट इजी। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कर्नाटका के बाद उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये सभी स्टेट्स भी इसमें क्या करते हैं, हमको ग्रो करते हैं। प्रेजेंट टाइम में मेज जो है हमारे पास वो लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इनपुट्स HYV सीड्स, इन सभी फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करके क्या किया जा रहा है, आपका इसको उगाया जाता है और इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, जिससे हमारे पास पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द maize. Now let's turn over to the next food crop, that is pulses. नेक्स्ट हमारे पास जो फूड क्रॉप्स है हमारे पास वो है आपका पल्सेज है। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पल्सेज को ग्रो भी करता है और उसका कंजप्शन भी करता है। मतलब क्या हुआ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेज इनटू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फसलें जो पल्सेज होती है वो उगाता भी इंडिया है और उसको कंज्यूम भी इंडिया ही करता है। आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर as well as consumer of the pulses into the world। तो हमारे पास इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेज इनटू द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की तो वो हमारे पास मध्य प्रदेश रहेगा। दैट इज मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेज इनटू द इंडिया। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियन। देखिए हमारे यहाँ पे लोग वेजिटेरियंस हैं तो उनके जो प्रोटीन के लिए जो मेजर सोर्स होता है वो हमें पल्सेज के थ्रू ही हमें मिल पाता है। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। और इंडिया के अंदर कौन कौन सी मेजर पल्सेस हैं जो उगाई जाती हैं? पल्सेस में हमारे पास तुर है, इसको अरहर बोला जाता है, अरहर बोलते हैं, उड़द है, मूंग है, पीस, ग्राम और मसूर, ये हमारे पास क्रॉप पल्सेज हैं जो उगाई जाती हैं। अगर सीजन की बात करेंगे तो तुर, अरहर और मूंग ये हमारे पास जो उगाया जाता है आपका खरीफ के सीजन में। अभी हम जो गर्मियां हमारे पास इस सीजन में लोग उगाते हैं विद हम इसको दूसरी फसलों के साथ क्या है आपका अल्ट्रेशन विद द क्रॉप्स हम लोग इसको उगाते हैं। उसके साथ साथ पीज है, मटर हमारे पास सर्दियों में उगाया जाता है, ग्राम हमारे पास वेरिएशन करता है, हमारे पास कहीं पर किसी तरह से कहीं पर किस तरह से उगाया जाता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास रबी सीजन में ही उगाया जाता है। मसूर भी हमारे पास सर्दियों में उगाई जाती है। तो जो शुरू की जो 3 हमारे पास पल्सेज है इनको हम लोग गर्मियों में उगा रहे हैं, खरीफ का सीजन में हम लोग उगाते हैं। पीस, ग्राम एंड मसूर जो हमारे पास है इसको हम लोग सर्दियों में हम लोग उगाते हैं। टेम्परेचर की अगर रिक्वायर करेंगे पल्सेस के लिए सो वेरीज कर जाता है। तो कुछ पल्सेस हमारे पास होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती है तो वहां पे टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होगा। कुछ पल्सेस ऐसी होती है जो आपका खरीफ के सीजन में उगाई जाती है, वहां पे टेम्परेचर हाई होता है तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो वेरीज करता है। लेकिन हम आइडल टेम्परेचर की बात करेंगे तो मोस्टली 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है ये इन सभी के लिए आइडल होता है, जिसमें बड़े आराम से क्या है आपकी ग्रो की जा सकती है। रेनफॉल, पल्सेस को अधिक रेनफॉल की जरूरत नहीं होती, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड मच रेनफॉल, मॉइस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए these crops और these pulses can be survive even into the drier season। तो जो ड्रायर कंडीशंस जो होती है उनमें भी सर्वाइव कर जाती हैं। इवन दो रेनफॉल की अगर हम बात करें 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है वो आइडल होती है इसके लिए, यानी कि हम लोग 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल बड़े आराम से इसमें लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बीइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स द हेल्प इनटू द रिस्टोरेशन ऑफ द
सॉइल फर्टिलिटी। लेग्यूमिनेशियस क्रॉप्स का मतलब हो गया आपका फलीदार, फलियां जिसमें होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन को स्टोर करने में हमारी मदद करती है, जिससे हमारे पास जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को क्या करती है, आपका इंक्रीज करती है। अगर हम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करेंगे तो मैंने बोला मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस। तो ये हमारे पास हो गया, बहुत सिंपल है पल्सेस के बारे में और मेज के बारे में। इसके अलावा आप इसमें बड़े शॉर्ट पॉइंट से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए, पल्सेस हमारे पास मेजर प्रोटीन का सोर्स हमारे पास है, सॉइल की फर्टिलिटी हमारे पास बढ़ाता है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन में हम लोग इसको उगाते हैं, रबी में भी उगाते हैं, खरीफ में भी उगाते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी क्रॉप मीन्स कौन सी पल्स को उगा रहे हैं। हमारे पास जैसे पीस हमारे पास हो गया, वो सर्दियों में उगाया जाएगा। अगर हमारे पास तुर है, अरहर है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग खरीफ के सीजन में उगाते हैं। हमारे पास मूंग है, अभी हमारे पास जो खरीफ का सीजन आएगा उसमें हम लोग उगाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी पल्सेस को उगा रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पल्सेस इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है। और ऑल्ट्रेशंस के साथ हमारे पास उगाया जाता है ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मेज है। मेज अगर हम इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो कर्नाटका हमारे पास है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का, वो हमारे पास यूएसए रहेगा, राइट। और इंडिया का इस सीरीज में नंबर आता है 6, तो इंडिया नंबर 6 पे है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन है हमारे पास, यूएसए रहेगा। तो यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। आई होप यू गॉट द 2 मेजर क्रॉप्स। अब हमारे पास जो फूड क्रॉप्स है वो हमारे पास खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका नॉन फूड क्रॉप्स वगैरह में के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। अभी आपको स्टडी से रिलेटेड मैंने पहले भी बोला है, जस्ट रीड बुक विद दिस वीडियो। आपको ये बिल्कुल बात आप अपने समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी। इफ यू वांट टू गेट द बेटर रिजल्ट जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। यू विल नॉट नीड टू लर्न ऑल दीज कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं होगी इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, जस्ट डू वन थिंग, read book with this video, make proper notes in your own handwriting and revise once at least. Only 15 minutes are required for this. That's all for the day. See you next time. Bye. If query, then send WhatsApp to me. Bye. See you again.